सर मेरे को बाद में पता चला ये रेंट की लड़की आई थी रेंट पे सर। कि लड़कियां मुबैना तौर पर रेंट पर मंगवा के उनकी शादी कराई जाती है और फिर उन्हें बहाने से बुलवा के और फिर से उन्हें गायब किए जाते हैं। जी सर ऐसे ही है सर। जब आपको पता चला कि आपकी दुल्हन वहां से चली गई है तो आपने रोना शुरू कर दिया? जी सर मैंने रोना शुरू कर दिया सर। सर ये मेरा मसला हल ना हुआ तो मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ूंगा सर। वजीर आला से सर रिक्वेस्ट है, मैं गरीब इंसान हूँ सर, मैं उनका वर्कर हूँ सर, मैं नून लीग से हूँ सर। मरियम नवाज शरीफ साहब क्या वर्कर है? दुल्हन का सामान जो रिमेनिंग था उसी को ही बस देखता रहता है। ये पता नहीं उसने मार डाला है कहीं, कहाँ किया है, कहाँ कुछ किया है सर, मेरे को कोई पता था उसका भी नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ और आप डिजिटल पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ये 30 साला हसनैन मौजूद है। आज से 1.5 माह कबल हसनैन की शादी हुई। एक मुबैना पीर हैं, पीर साहब, उन्होंने इसकी शादी कराई। हसनैन अपनी दुल्हन को लेके घर आ गया। ये दुल्हन 1 हफ्ते तक हसनैन के घर रही, फिर उसको बहाने से बुलवाया गया और उसके बाद से हसनैन अपनी दुल्हन की राह तक रहा है। ये कहा जा रहा है कि दुल्हन को वहां से फरार करवा दिया गया। इस वक्त दुल्हन कहीं और जा चुकी है और हसनैन ये मालाएं पहने हर वक्त यहीं बैठा रहता है। दुल्हन की जो मुख्तलिफ अशिया हैं इन्हें ही देखता रहता है। ये जो मुख्तलिफ उसके यहाँ कपड़े हैं, दीगर जो उसका सामान है, उसका ड्रेसिंग का सामान है, हसनैन इसी को ही देखता रहता है और यहीं बैठा रहता है इसी इंतजार के अंदर कि उसकी दुल्हन आ जाएगी, कहीं ना कहीं से उसकी दुल्हन आ जाएगी। लेकिन अब हसनैन की उम्मीदें इस वक्त खत्म हो रही हैं। अब इसे ये कहा जा रहा है कि उसकी दुल्हन नहीं आएगी क्योंकि उसके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड किया गया है। और फ्रॉड बड़ा हैरान कुन फ्रॉड है कि जो पीर साहेब मुबैना तौर पर उस दुल्हन के वालिद बने, वो हकीकत में उस दुल्हन के वालिद नहीं थे और इसी चीज ने अब हसनैन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर ऐसे हुआ कि सर मैं एक दिन ना सर जो अड्डा जवाना बंगले पे गया हूँ सर, सादिक टायरों वाला सर, उसने बोला कि भाई आप शादी कर लो। ऊपर से सुल्तान जूता आता है सर, वो जवाने बंगले का रहायशी है सर, वो शाहजोर चलाता है। उसने बोला है कि आप ना शादी कर लें भाई। मैंने बोला भाई रिश्ता मेरे पास यार कहीं आप ढूंढ लें। अभी मेरे भाई उसने बोला कि हमारा भी गजनफर बादशाह अड्डा भट्टा टाल अमरपुर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है सर। उसके पास एक उसकी बेटी है, उसने ना उसकी शादी करनी है। आप ऐसा करें कि कर लें। मैंने कहा आप भाई ये करा दें। उसने बोला यार उसको 50,000 आप ऐसा करें दे दें और सामान ले लें, आप उसको लड़की को दे दें। मैंने सर ना 2.5 लाख का सामान लिया है सर, उसके अलावा लाख रुपए के कपड़े लिए हैं सर। मैं शादी करके घर लेके आ गया हूँ। उसने बोला है कि सर निकाह फार्म में ये मेरी बेटी है सर। जब मैं उसको घर ब्याह के लेके आया हूँ 9 दिन, उसने मेरे को कॉल की है कि आप ना इसको ले आए मेरे बेटी को मिलाने के लिए। सर मैं जब ले गया हूँ एक तोला जेवर उसने सर डाले हुए थे सर, गाल में माला वगैरह पहनी हुई थी सर। जब मैं ले सोना आपने उसे दिया था अपने दुल्हन? जी सर जो मैंने दिया था सर। मेरे साथ फराड सर, मैं सोच भी नहीं सकता सर कि ऐसा मेरे साथ फराड होगा सर। उसने बोला भाई आप न्याज खाने के लिए आ जाए। मैंने बोला चलो पीर जी मैं आ जाता हूँ, आपकी बेटी है सर। जब मैं उसके पास गया हूँ सर, उसने मेरे को बोला है कि यार आप बैठे सर। उसने पहले मेरे को खाना पेश किया है, फिर चाय पेश किया, खाना पेश किया सर। उसके बाद सर मैंने पूछा मेरी बेगम कहाँ है? उसने बोला यार ठहरो अभी आ जाती है। सर मेरे को पूरा दिन गुजर गया। जब मैंने पूछा मेरी दुल्हन तो नहीं, मैं रोने लग गया सर। मैं उसके पास वापस आया हूँ सर, वो लड़की जा चुकी थी उस वक्त। जब आपको पता चला कि आपकी दुल्हन वहां से चली गई है तो आपने रोना शुरू कर दिया? जी सर मैंने रोना शुरू कर दिया सर। जब वो मालूमदारों ने बताया कि ये ऐसे करता है, पहले भी लड़कियों के ऐसे लड़कियों की शादी करता है, लड़कियां इसकी अपनी नहीं होती, ये पैसे के चक्कर में होता है, लोगों के घर बर्बाद कर दिया। सारा 2.5 लाख का मैंने सामान दिया, 1.5 लाख का सर मैंने वलीमा किया, 1 तोला जेवर डाला है सर। जब मैंने आपकी शादी हुई, शादी में आप वहाँ लेने गए थे बारात के साथ? जी सर मैं बारात के साथ वगैरह मतलब पूरा बारात लेके गए? जी सर ऐसा ही है सर। अच्छा बारात लेके गए, वहाँ से लेके आप उसे घर आ गए? जी सर मैं घर लेके आया हूँ, 8 दिन मेरे पास रही है सर। फिर आपने वलीमा भी किया यहाँ पे? जी सर मैंने किया है सर। वलीमा भी हुआ, उस पे भी आपके अखराजात? सर 1.5 लाख रुपए अखराजात हुए हैं। 1.5 लाख रुपए आपके वलीमे पर? जी सर ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि उस दिन वाकया क्या हुआ था जिस दिन बहाने से वो पीर साहब ने आपकी बेगम को बुलवाया, आपको बुलवाया?
पीर साहब ने सर बोला है कि आप आ जाएं, ये मेरी बेटी है, हकीकी बेटी है, आप इसको ले आएँ, आज न्याज है, 22 रजब है। सर जब मैं लेके गया हूँ उसने पहले सर मेरे को चाय पिलाई है, खाना खिलाया, उसके बाद सर चावल खिलाए हैं सर मेरे को, आलू मटर वाली बिरयानी। जब मैंने खा ली सर, मैंने बोला मेरी बेगम कहाँ है, उसने बोला यार कहीं आस पड़ोस में गई होगी किसी दोस्त के घर। मैंने बोला सर अभी तक नहीं आ रही, फिर जी वो मेरी बीवी कहाँ है, मैंने उससे मिलना है, मैंने बात करनी है, पीछे से फ़ोन आ रहे हैं घर से। उसने बोला आ जाएगी आ जाएगी। सर शाम का वक्त हुआ, जब मैंने बोला कहाँ गई, उसने बोला कि दरबार पे जा चली गई होगी। मैं सर दरबार पे गया हूँ, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर जब उसको मैंने बोला यार मेरी बीवी के पास तो 1 तोला जेवर भी और मेरा 50,000 रुपये भी हैं, उसने बोला यार आपकी बीवी है तो मेरी बेटी नहीं है, आ जाएगी, कहीं गई होगी। सर मेरे को बाद में पता चला ये रेंट की लड़की आई थी रेंट पे सर, इसने 5-7 हज़ार। रेंट की लड़की आई हुई थी? जी सर इसका काम है सर। सर मैं इसका रेंट पे लड़की मंगवा के और फिर सर इस इंसान का मैं नंबर देता हूँ, आप कॉल करके देख लें, आप इसको बोलें कि मुझे लड़की चाहिए, वो बोलेगा आ जाओ। सर इसका नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, आपको प्रूफ दे सकता हूँ, इसके रिकॉर्डिंग पेश कर सकता हूँ। सर मेरे अभी डीपी मुजफ्फरगढ़ से सर अपील है, मैं एक गरीब इंसान हूँ। शादी के लिए वो लड़की रेंट पे मंगवा रहे? जी सर रेंट पे मंगवाता है, इसका काम है सर ये। बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ है कि लड़कियां मुबैना तौर पर रेंट पर मंगवा के उनकी शादी कराई जाती है और फिर उन्हें बहाने से बुलवा के और फिर से उन्हें गायब किया जाता है। जी सर ऐसे ही है सर। मैं गरीब इंसान हूँ सर, रिक्शा चलाता हूँ सर। मैंने कितने अरसे में आपने ये पैसा इकट्ठा किया था शादी के लिए? जारी बात है कि आपका जो माली हालात है वो कोई अच्छे नहीं है। कितना अरसा लगा था? सर मेरे को 15 से 16 साल लगे हैं सर। 15-16 साल आपने ये पैसे इकट्ठे किए? जी सर ऐसे ही है सर। इसलिए कि अब आके आप मतलब शादी करेंगे और फिर आपके साथ तो ये क्या हो गया? सर मेरे को अभी बहुत दुख है सर कि मैंने इतनी मशक्क़त से सारा अपना घर बनाया था, मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया लोगों ने। सर एक सुल्तान जूता है, ऊपर से सर ये गदनफर शाह है। सुल्तान जूते ने बोला है हमारा पीर है, हम 9 साल से इससे तवीज़ ले रहे हैं। सर इसकी जगह इसका बाप सफाई दे रहे या डॉक्टर मुश्ताक है सर, इसका करीबी रिश्तेदार। मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं इसके साथ सर कोई रेट नहीं करूंगा, कोई कुछ भी नहीं करूंगा। अगर इसके साथ ये तहकीकात कार नहीं, या इसकी जगह कोई सियासी मैं लीडर चुन लेता हूं, अगर इनकी जगह वो कह रहे ये साफ लोग हैं, मैं सर घर में बैठ जाऊंगा। अच्छा ये बताएं कि जिस दिन आपकी बेगम आपको नहीं मिली, वहां से आप वहां से रोते रहे, उसके बाद यहाँ भी बैठ के ऐसे रोते रहे हैं? सर मैं ऐसे ही रोता रहा हूँ कि मैंने 16 साल में इकट्ठा किया। मैं सर खाता पीता भी कुछ नहीं हूँ सर। मैं एक मरीज़ इंसान बन चुका हूँ सर, ज़हनी मरीज़ सर। उसके अलावा सर मैं दिल के अर्ज़े में मुबतला हो सकता हूँ सर। मेरे को एक अटैक भी हो चुका है। अच्छा आपके वालिद वाली कोई बात थी कि आपके वालिद की भी इसी वजह से डेथ हो गई? इसी वजह से हुई है। वो सोचता रहा है कि मेरा बेटा यार इतनी मैंने मुशक्कत से पैसे इकट्ठे किए थे, हम गरीब लोग थे, मैं उसने इतना पैसा इकट्ठा किया है, इसकी शादी की। वो इतना सर हंसता खुशी में था सर। उसको जब ये सदमा पहुंचा, उसको हार्ट अटैक हो, उसकी डेथ हो। मतलब आपके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई है सर? जी सर ऐसे ही हुआ सर। सर ये सुल्तान जूते ने मेरे से क्या दुश्मनी करनी थी सर। ये अब आप यहाँ पे बैठे होते हैं हर वक्त, आप उसी का जो सामान है, उसके जो कपड़े हैं, ये पर्स वगैरह, मतलब इसी चीज को देखते रहते हैं? जी सर मैं सोचता हूँ मेरे साथ क्या हुआ सर। मैं ज़हनी मरीज बन गया हूँ सर। मैं आपको अंदाजा नहीं था कि आपकी बेगम जो है वो आपको ऐसे छोड़ के चली? जी सर मेरे को नहीं सर, मेरे को उसने इतना प्यार दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था ये मेरे साथ ऐसा दगा करेगी सर। और फिर अचानक से आपके साथ ऐसा? जी सर ऐसे ही है सर। जैसे वो किसी ने कहा था ना सर, शायर है, उंगली काट के उंगली काट के कलम बनाई, खून निकला बेबहा, दुनिया छोड़ के दोस्त बनाया, वो भी निकला बेवफा। यानी कि आपको इतना प्यार हो गया था बेगम से अपने? सर ऐसे ही। जैसे सर वो लिखा ना कि किसी ने, इंसान के कंधों पे इंसान जा रहा था, लिपटा कुछ इस तरह कफन में अरमान जा रहा था, मिली जिसको तेरे प्यार में बेवफाई, वो वफाई की तलाश में कब्रिस्तान जा रहा था। सर ये मेरा मसला हल ना हुआ तो मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ूंगा सर। वज़ीर आला से सर रिक्वेस्ट है, मैं गरीब इंसान हूँ सर, मैं उनका वर्कर हूँ सर, मैं नून लीग से हूँ सर। मरियम नवाज शरीफ साहब क्या वर्कर है? सर मैं उनका वर्कर हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहब का। मैंने उनको सपोर्ट भी किया, हेल्प भी की है सर। मेरी दाद रसी इसलिए नहीं कर रहे कि मैं ना सिर्फ नून लीग का हूँ सर, इसलिए मेरे कोई सुनता भी नहीं सर। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ सर धक्के खा के घर आ जाता हूँ सर, मेरी कोई दाद रसी करता भी नहीं है। यानी अब आपका यही मुतालबा है कि आपको आपकी बेगम जो है वो जहाँ भी है, वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में, जहाँ भी है, वही तलाश करके आपको दी जाए? सर मेरे को दी जाए सर, मेरा और कोई भी नहीं है मुतालबा सर। और डीपी मुजफ्फरगढ़ से सर मेरी अपील है और थाना रामपुर से अपील है कि मेरी दाद रसी की जाए। मैं गरीब इंसान हूँ। और वज़ीर आला शहबाज शरीफ से सर अपील है। हसनैन की आपने गुफ्तगू सुनी, हसनैन की शादी हुई और हसनैन अपनी दुल्हन के साथ 7-8 दिन यहाँ पे रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि इसके जो ससुर थे, जो बाद में बात नहीं कर रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल वो उसके ससुर नहीं थे, बल्कि फर्जी तौर पर
ये निकाह फार्म तैयार किया गया था। वो फर्जी तौर पर उसके वालिद बने थे, उन्होंने उसे मुबैना तौर पर गायब कर दिया और इस वक्त हसनैन इस इंतजार में, इसके वालिद की डेथ हो गई है। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी कि उनकी इसके हसनैन की जो दुल्हन है वो अब नहीं आएगी यहाँ पे, उन्हें अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उसमें उनकी वफात हो गई। हसनैन अब बैठा है ऐसे ही कि हर वक्त ये माला पहने बैठे या तो होता है और जो दुल्हन का सामान जो रिमेनिंग था उसी को ही बस देखता रहता है, इस उम्मीद से कि शायद उसकी दुल्हन इस वक्त वापस आ जाए। और ये अपील कर रहा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि मरियम साहिबा वह आपका बड़ा सपोर्टर है, आपके लिए उसने वोट भी मांगे, आपको वोट भी दिए, आपका जियाला है और उसे तवक्को है कि मरियम साहिबा जो है जहां से भी लाएंगी, ढूंढ के लाएंगी, मरियम साहिबा उसकी दुल्हन को यहाँ लेके आएगी। अब से अपनी बहन मानता हूँ और अपने ना मैं उसका कैंडिडेट हूँ सर, वर्कर हूँ सर, मैं उसको अपने सिस्टर मानता हूँ, आपने लिए आपको अपना मुजाजी खुदा मानता हूँ मरियम साहिबा को। समझते हैं कि मरियम साहिबा कहीं ना कहीं से उसे जी सर ऐसा ही है सर, मैं उसे तो लोगों ने आपके साथ धोखा किया, इन्हें सजा मिलनी। जी सर, इन लोगों के साथ मेरी क्या दुश्मनी थी सर, मेरा तो 16 साल मैंने मेहनत की है सर, इन्होंने सब कुछ मेरा उजाड़ के रख दिया। 16 साल की इसकी मेहनत थी, 16 साल इसने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद इसकी शादी हुई और उस शादी को पता नहीं किसकी नजर खा गई कि आज हसनैन ऐसे ही माला और ये सामान लेके यहाँ पे दुल्हन इधर से जाना भी नहीं चाहती थी, शाहजी ने बोला कि ले आओ मेरी बेटी है, मेरे को मिला जाओ यार, अब नियाज खा लें सर। वो तो इधर से जाने भी उसने ये पता नहीं उसने मार डाला है कहीं, कहाँ किया है, कहाँ कुछ किया है सर, मेरे को कोई पता तो उसका भी नहीं है सर। हसनैन इस वक्त यही तवक्को लगाए हुए है कि किसी न किसी तरह उसकी दुल्हन जो है वो वापस आएगी, लेकिन ये साथ ये भी कह रहा है कि जिन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया है, जो उसके फर्जी बाप बने हैं इस वक्त, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई रेंट पे भी इस किस्म की जो है खवातीन जो है वो लेके आते हैं और ऐसे शादी करवाते हैं, तो हसनैन की कार्रवाई का मुताबिक सर उसके बाद सर माज रिजवान त्रगड़ साहब हैं सर, उसने मेरे को सर दिलासा दिया हुआ है, उसने सर उसको 10 दिन का टाइम दिया था। मैंने बोला है आप मेरे बड़े हैं साहब हैं, वो सर वो जो है ना नून लीग के हैं सर, उनके जो मामू चाचू हैं वो एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़े हैं सर, और उसके अलावा सर मैं उनसे तवक्को लगाए बैठा हूँ सर को, क्योंकि वो मेरे नून लीगी मेरी पार्टी के, वो मेरी क़यादत हैं, मैं इसलिए सर उन पर एतमाद रखता हूँ सर कि मां रिजवान त्रगड़ अगर मेरा फैसला सर उनके पास है, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ सर। अभी मां रिजवान त्रगड़ ने सर उसको 10 दिन का टाइम दिया था, वो शाहजी ने मेरे से 2 दिन का सर फिर अजाफी टाइम मांगा है। मैंने बोला मेरे फिर मां रिजवान को सर मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि शाहजी वो टाइम मांग रहा है, उसने बोला कोई बात नहीं यार दे दो। अभी सर वो बोलता है उसने लड़की ना वो किसी और के साथ भाग गई है, उसका किसी और के साथ चक्कर पड़ गया, आप ऐसा करें उसको डोज दे दें और 30,000 मेरे से ले लें। मैंने उसको बोला है कि मैंने लड़की को जायदाद ज़मीन वगैरह हक मेहर में लेकर दी है, मैं सर उसको कैसे दे सकता हूँ, वो तू तो उसका बाप है, तू तो जैली बाप है, वो लड़की मेरे सामने आ जाए, वो नहीं बसना चाहती, मेरी चीज़ें मेरे पास हवाले करे, मैं उसको डोज देता हूँ। अपने मेजबान अली अमजद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।